अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में। आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कीमा करेले बनाने की ऐसी मज़ेदार और शानदार सी रेसिपी, जिसमें मैं आपसे वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि आपने करेले कैसे बनाने हैं कि वो बिल्कुल भी कड़वे ना बने, और उसके साथ साथ उनकी सफाई कैसे करनी है, उनकी कड़वाहट को कैसे ख़त्म करना है, उनको क्रिस्पी कैसे बनाना है। तो ये सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत से लोग करेले बनाते हैं तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं बन पाते और कड़वे रह जाते हैं, या उसके साथ साथ अगर वो कड़वे ना भी हों तो वो क्रिस्पी नहीं बनते, ढीले हो जाते हैं, और फिर वो इस तरीके से अच्छे भी नहीं लगते जिस तरह हमारे क्रिस्पी करेले अच्छे लगते हैं। तो जब हम कीमा करेले बना रहे होते हैं तो उसमें हमें करेलों का क्रिस्पी टेक्सचर चाहिए होता है, और साथ जब हम उसमें कीमा शामिल करते हैं तो टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार और दुबाला हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफजाई होती है हमारे लिए। चलिए जी, बिल्कुल भी देर नहीं करते, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा। अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो मेन चीज़ है, जो स्टेप 1 है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आपने करेलों को छीलना किस तरीके से है। तो आपने बिल्कुल ऊपर से छिलका नहीं उतार देना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ऊपर से छिलका उतार देते हैं तो अंदर कुछ भी नहीं बचता उसके। तो आपने जस्ट ऊपर से इस तरीके से आपने इसके छिलके को रिमूव करना है कि यहाँ तक कि जो इसका ऊपर वाला टेक्सचर है ना, जो ऊपर वाली लेयर है वो बैलेंस हो जाए। बस आपने ऊपर से जो इसकी थोड़ी थोड़ी सी खुमियाँ बनी होती हैं, इनको रिमूव कर देना है, इनको निकाल देना है। उसके बाद जो करेले की जो ऊपर वाली सरफेस है ना, वो स्मूथ हो जाएगी, वो बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इस तरीके से पहले छुरी की मदद से थोड़े से ऊपर से छील लेना है बीज को, और उसके बाद अंगूठे की मदद से आपने ऐसे निकाल देना है। या अगर आपको इस तरीके से ईजी नहीं लगता तो आप छुरी की मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही क्लियर जो है ना, करेले साफ़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से सारे बीज रिमूव कर देने अंदर से। अगर बीज अंदर रह जाएंगे तो फिर उसकी वजह से कड़वाहट हो जाएगी करेलों में, और वो फिर अच्छे तरीके से या बहुत मज़ेदार से नहीं बनेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से आप मैंने सारे जो है ना निकाल लिए थे बीज और फिर उनको कट कर लिए, तो उसके बाद आप इनको छोटे छोटे स्लाइसिस में कट कर लेंगे। बहुत बड़े बड़े स्लाइसिस नहीं रखने, बगैर बीज के आपने इनको बनाना है, बीजों के साथ नहीं बनाना। बाज़ लोग ना ऊपर से उसको छीलते हैं और फिर बीजों के साथ ही उसको कट कर देते हैं, तो वो फिर कड़वे रह जाते हैं करेले। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इनको रिमूव करना है और फिर उसके बाद इसको वॉश करना है। अब मैं आपको वॉशिंग का तरीका बताती हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले एक प्लेट रख लेते हैं बड़ी नीचे, ताकि नीचे जो है ना, जब हम नमक लगाएंगे वो ना निकले। तो इसके बाद इसको हम अच्छा सा नमक लगाएंगे। तो कड़वाहट को निकालने का मैं तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपने करेलों को अच्छे तरीके से नमक लगाना है। तो 2 से 3 चम्मच के करीब मैं इसमें नमक लगा लूँगी। अच्छे तरीके से नमक लगाना है। उसके बाद इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के जो है ना मसल लेना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, जब अच्छे तरीके से इसको मसल लेना है तो इससे ये होगा कि जो कड़वाहट है ना करेलों की, वो निकल जाएगी। और उसकी वजह से जो करेले होते हैं ना, इनके अंदर पानी होता है, जिसकी वजह से करेलों में कड़वाहट रहती है। तो हम नमक क्यों लगाते हैं, हम नमक इसी वजह से लगाते हैं ताकि करेले पानी छोड़ दें और उसमें से कड़वाहट निकल जाए। अच्छे तरीके से नमक लगाने के बाद इसको हम धूप में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। तो इतने में चलिए जी अपना कीमा बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुकर रख लिया है, उसमें हम प्याज डाल देते हैं। अच्छे सारे प्याज हमने इसमें डालने हैं। तो प्याज मैंने पहले इकट्ठे काट लिए थे, कुछ प्याज हम करेलों में शामिल करेंगे, आधे प्याज मैंने बचा लिए और कुछ में हम जो है ना कीमा बनाएंगे। तो कीमे के लिए जितने ज़रूरत है उतने प्याज मैंने ले लिए हैं। तो आपने ये कीमे के हिसाब से मैनेज कर लेना है। टमाटर डाल देंगे। टमाटर मैंने कट नहीं किए, बस ऐसे ही डाल देते हैं सारे। मैंने तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा टमाटर लिए थे। और साथ ही कीमा है, ये भी तकरीबन 1 किलो के करीब है। तो ये कीमा हम इसमें शामिल कर देंगे। तो आपने ये एक और चीज़, कीमा जब हम बनाते हैं तो बाज़ लोग क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पानी में धो के उसको बहुत ज़्यादा निचोड़ देते हैं, तो उससे सारा टेस्ट जो होता है ना वो निकल जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने अगर कीमे को फ्रीज़ भी किया हुआ है या आपने फ्रेश कीमा बनवाया है तो आपने उस पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं बहाना, बस हल्का पानी बहा के उसको छोड़ देना, और उसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से निचोड़ना नहीं है, वरना कीमे में टेस्ट नहीं आएगा। तो कीमे में टेस्ट लाने का यही तरीका होता है कि आपने बस उसको वॉश करके उसको छोड़ देना है जाली में डाल के। तो उससे जो है ना पानी नीचे से निकल जाएगा, जो भी ब्लड वगैरह होगा, और कीमा साफ़ हो जाएगा। साथ मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है, हरी मिर्चें डाल दी हैं, साथ इसमें नमक डाल देंगे और हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, रेड चिली फ्लेक्स हैं, इसके साथ कलवंजी के दाने हैं, और साथ ही मैंने इसमें धनिया पाउडर भी शामिल कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपने मैनेज कर लेनी है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कि आप कीमा कितना बना रहे हैं, उस हिसाब से आपने इनको मैनेज कर लेना है। अब प्रेशर लगा देते हैं, हम कुकर लगा देते हैं। साथ ही कढ़ाई रख लिया मैंने दूसरे चूल्हे पे, इसमें घी डालते हैं और उसके बाद अपने करेलों को फ्राई करते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको बताती चलती हूँ कि जैसे ही ये देखिए, मैंने इनको अच्छे तरीके से जो है ना निचोड़ लिया था करेलों को। मैंने इनको पहले धूप में रखा था, उसके बाद मैंने इनको 2 से 3 दफ़ा खुले पानी में अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और मुट्ठी बंद करके अच्छे तरीके से इनको निचोड़ लिया था। तो ये तरीका है करेलों को धोने का, उनको निचोड़ने का। तो इससे आप अगर बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे।
और बहुत ही मज़ेदार से बन के रेडी होंगे। और अब हम इनको खुले घी में फ्राई करेंगे। फ्राई करने से ये होगा कि इनका जो टेक्सचर है ना वो क्रिस्पी हो जाएगा। तो फ्राई करने से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। तो इनको फ्राई करने में खुला घी भी इस्तेमाल होता है और उसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। लेकिन आपने इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, ना ही आपने घी की बचत करनी है और ना ही आपने अपने वक्त की बचत करनी है। आपने इनको फ्राई बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है फ्राई होने में, लेकिन जैसे अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे, कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए, और एक और चीज़ ये होती है कि अगर आपने इसको खुले घी में फ्राई करना है तो बाज़ लोगों को ये शकूक व शुबहात होते हैं कि घी जो है ना वो कड़वा हो जाएगा करेलों की वजह से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब हमने इनको अच्छे तरीके से नमक लगा के वॉश कर लिया है, अच्छे तरीके से हमने इनको निचोड़ लिया, उसके बाद ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहते और उसकी वजह से घी में भी कोई असर नहीं पड़ता। तो देखिए, आहिस्ता आहिस्ता से हमारे करेले जो हैं वो कलर चेंज करना शुरू हो गए हैं। तो इनको थोड़ा सा हम मज़ीद और फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इनका कलर कितना डार्क होता जा रहा है, कितना गहरा होता जा रहा है। लेकिन इसको मज़ीद थोड़ा सा देख के तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कलर जब बिल्कुल ऐसा हो जाएगा इसका, उसके बाद हमने इनको निकालना है। तो आपने यहाँ पे बिल्कुल भी अपने वक्त की बचत नहीं करनी, अच्छा टाइम इसको देना है और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो उसी से ही इसमें जो है ना करारापन आएगा। तो ये मेन चीज़ें होती हैं। अगर इन स्टेप्स को ऐसे ही फॉलो किया जाए तो फिर हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो बहुत ही परफेक्ट किस्म की बन के रेडी होती हैं। चलिए जी, करेले मैंने सारे निकाल लिए। तो जो घी बचा हुआ है उसी में हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज हम अलग से फ्राई कर रहे हैं, ये इनको हम करेलों में शामिल करेंगे। तो इससे जो हमारे करेले हैं वो और ज़्यादा मज़ेदार बन के रेडी होंगे और मिसाला बहुत अच्छा सा बन जाएगा। तो प्याज मैंने पहले जो अलग से निकाल के रख लिए थे, आधे मैंने बचा लिए थे, तो उनको अब हम अलग से फ्राई करेंगे। तो इसकी वजह से मिसाला भी ज़्यादा हो जाएगा, करेलों का जो जायका है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा अगर हम इस तरीके से अलग से उन प्याज फ्राई करके डालेंगे। तो चूँकि हमने कीमा करेले बना के रेडी करने हैं तो कीमे में हमने मिसाला शामिल कर दिया, तो वो इनफ होगा। अब करेलों के लिए हम सिर्फ प्याज अलग से फ्राई करेंगे। अलग प्याज डालने से जायका बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है और बहुत मज़े का हो जाता है। तो चलिए जी, प्याज गोल्डन ब्राउन हुए तो मैंने इनको निकाल लिया है। चलिए जी, साथ अब कीमे को देख लेते हैं। मैंने इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट्स लगाए थे। 35 मिनट्स भी इनफ हैं। जो गोश्त होता है उसकी निस्बत कीमे को कम टाइम लगता है। तो अब मैंने कुकर को देख लिया, प्रेशर रिलीज़ कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जितना पानी बचा हुआ है थोड़ा सा, तो वो हम उसको खुश कर लेंगे। उससे पहले जो टमाटर हमने शामिल किए थे तो अब बहुत ही आसान हो गया उनका छिलका रिमूव करना। तो इस तरीके से आप छिलका बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे छिलके रिमूव कर लिए हैं। तो इसके बाद अब अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे इसको और जितना पानी है वो खुश कर लेंगे। बस अब इसको पानी को खुश कर लेंगे। पानी को आपने निकालना नहीं है, रिमूव नहीं करना, उसको अच्छे तरीके से खुश कर लेना ताकि इसमें जो टेस्ट है ना वो चला ना जाए सारा। तो जो घी देखिए बचा हुआ था वही मैंने इसमें डाल दिया सारा। और अब इसकी कीमे की भुनाई कर लेंगे हम। पहले हमने इसमें घी शामिल नहीं किया था, तो अब जितना बचा हुआ घी था वो मैंने इसमें डाल दिया। तो इससे हम कीमे की भुनाई कर लेंगे। तो इसमें भी बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट चला जाएगा, बहुत अच्छा जायका आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पानी सारा हमारा खुश्क हो चुका है और घी निकल आया हमारे कीमे का और कीमा भी ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। तो जैसे ही कीमा रेडी हो जाता है उसके बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही से खट्टा खट्टा फ्लेवर आएगा तो वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो बाज़-औक़ात अगर हम भुना हुआ गोश्त बनाते हैं या कीमा बनाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हम बना रहे होते हैं तो उसमें दही ज़रूर शामिल किया करें। उससे जायका बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है और बहुत अच्छा जायका आता है उससे। तो अगर आपके पास टमाटर कम है तो दही डालने से टमाटर की कमी भी पूरी हो जाती है। तो ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो दही ने जितना पानी छोड़ा है उसको हमने खुश करना है और साथ ही हम इसमें कीमा जो हमने करेले बनाए हैं ना और साथ प्याज बनाए हैं उनको भी शामिल कर देंगे। तो इसके साथ साथ जो हमारे करेले हैं उनकी भुनाई भी हो जाएगी। दही का जो टेक्सचर है, दही का जो फ्लेवर है वो उसमें चला भी जाएगा और अच्छे तरीके से उसमें जायका भी रच जाएगा सारे मिसाले का। तो इसको अच्छे तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे। जैसे ही पानी खुश्क हो जाता है उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह सालन बन के रेडी हो चुका है। तो इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे और एंड पे हम हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा और खाने में बहुत मज़ेदार होगा। ये चीज़ें डालने के बाद इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जो हम ज़ीरा एंड में शामिल करते हैं तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है सालन की और जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये गरम मसाला होता है, मैं सारे गरम मसाले इस्तेमाल नहीं करती, जब ज़ीरा ही इस्तेमाल करती हूँ तो एंड में उसको डालना होता है, तो उससे जायका बेहतर हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर हम इनको सेम तरीके से सेम पैटर्न से फॉलो करेंगे और सारी चीज़ों को स्टेप्स को इसी तरीके से हम फॉलो करेंगे, इसी तरीके से याद रखेंगे, इसी तरीके से हम बनाएंगे, तो हमारी रेसिपी, हमारा जो भी हम खाना बना के रेडी कर रहे होंगे वो बहुत ही मज़ेदार सा बन के रेडी होगा। तो चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत यमी रेसिपी है, आप घर में बहुत ही आसानी से बना के रेडी कर सकते हैं। सबको बहुत पसंद होते हैं करेले और अगर हम उसमें कीमा शामिल करें तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा मज़ेदार हो जाते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफजाई होती है हमारे लिए, और फिर हमारा मज़ीद काम करने को दिल करता है। इसके साथ साथ हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सबके लिए भी ढेर सारी दुआएँ हैं। रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।